नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के टाइप। जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे क्वेश्चंस के टाइप में आपको अब क्लियर करवाने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी अब जो सीरीज चलेगी वो क्वेश्चन के टाइप की सीरीज चलेगी। तो आपको अगर सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में बन सकते हैं, तो हमारे साथ आपको जुड़ना होगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो आइए डियर फ्रेंड्स, अब हम सीरीज स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप से, किस किस टाइप से, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम उसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आपको 2 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं मैं अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन लगा है, क्लिक करना, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक दोनों क्लास में सबसे पहले बेसिक कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने आपको कल ट्रिक भी बता दी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप बेसिक ही है हमारा, सबसे फर्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप फर्स्ट कौन सा? अगर हमें पी दिया हो, प्रिंसिपल दिया है, मान लीजिए 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, रेट प्रतिशत दिया है हमारा 10% मान लीजिए, और टाइम दिया है 2 वर्ष से लेकर चलेंगे 2 ईयर का। ठीक, 2 ईयर का हमें टाइम दिया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां से कुछ भी पूछ सकता है, यहां से ए भी पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, और सीआई माइनस एसआई का हमारा अंतर भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों, मैंने आपको एक ही ट्रिक बताई थी, एवरग्रीन ट्रिक थी। क्या थी ट्रिक? वो हमने क्या करा था, 2000 रुपये ऐसे लिखे थे। ठीक है, 1000 रुपये कुछ भी था जो लिखा था हमने, प्रिंसिपल यहाँ लिखा था, 2 साल के लिए 2 लाइन खींची थी। ठीक है, कितने प्रतिशत पर? तो 10% पर, यहाँ 10% हमने लिख डाला था। ठीक है, अब 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपये। 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपये। तो यहाँ भी 200 आएगा, यहाँ भी 200 आएगा। इस लाइन में जो आता है वो क्या आता है? एसआई आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इन लाइन के जोड़ने के बाद जो आता है वो एसआई सिंपल इंटरेस्ट आता है। कल मैंने आपको समझा दिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है। तो दोस्तों, दूसरे साल के लिए इस पर ही ब्याज निकलेगा, तो इसका 10% फिर निकाल लीजिए। तो 10% इसका फिर निकाला, तो यहां से कितना आया? 20 रुपए। ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गई। अब दोस्तों, ये जो 20 रुपए आया है, ये जो 20 रुपए आया है, ये अंतर है। किसका अंतर है? ब्याज का। किसका अंतर है? ब्याज का अंतर है। ठीक है, और कौन कौन से ब्याज का अंतर है? एसआई का और सीआई का, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों सीआई क्या निकलेगा? इन सभी को जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर जो आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। 200 200 400 और 420 420 क्या आया हमारे पास? सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमसे जो बोला है वो सब चीजें यहां पर निकल चुकी है। क्या बोला था? सबसे पहले सीआई निकालिए, तो सीआई हमारा क्या निकला? 420 रुपए। ठीक है, सीआई कितना निकला? 420 रुपए। एसआई कितना निकला? यहां पर 400 रुपए। ठीक है, एसआई कितना है यहां पर? 400 रुपए। ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपए। सॉरी, अब दोस्तों हमसे पूछा क्या था? अमाउंट पूछा था। तो अमाउंट क्या करेंगे? 2000 में हम 200 420 रुपए को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2420 रुपए जो आएगा हमारा अमाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ से अमाउंट भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यहीं पर, ये तो था पहला टाइप हमने सीखा, बड़ा सिंपल था, बहुत अच्छा था। ठीक है, अब दोस्तों, अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि 3 साल के लिए निकालिए, 3 साल के लिए निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 3 साल के लिए निकालना है तो यहीं पर इसी क्वेश्चन को सोल्व करें या दूसरा लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को ले लो, ट्रिक तो वही है, सोल्व उसे वैसे ही करना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 वर्ष था, 3 वर्ष यहाँ पर हमने मान लिया। ठीक, अब 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 2000 ऐसे लिखते हैं, 3 लाइन खींचते हैं, 1 2 3। कितनी आसान तरीके से, कितनी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल रहा है। 10% यहाँ भी, 10 यहाँ भी और 10 यहाँ भी, तो यहाँ 200 हुआ, फिर 200 और फिर यहाँ पर 200। तो दोस्तों, ये क्या आ गया हमारे पास? एसआई। ठीक है, अब यहाँ पर सीआई निकालना है,
CI निकालना है, ब्याज के ऊपर ब्याज निकलेगा, तो पहले वर्ष का इसका निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर निकाला हमने, तो यहाँ पर कितना हुआ 20 हुआ, ठीक। अब यहाँ तक रहने दीजिए, मैंने ट्रिक के अंदर ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, इसको डब्बा बनाइए, ये जो आया है सेकेंड ईयर के लिए निकालना है दोनों का, तो इनको डब्बा बनाइए, ये बना दिया मैंने डब्बा, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए आपस में, तो मैंने जोड़ा कितना आया, इन सबको जोड़ा 420 आया, ठीक है। तो 420 यहाँ पर 2 साल के लिए कंप्लीट हो गया CI। अब दोस्तों 420 का फिर मैं 10% निकालूंगा, 10% फिर निकालूंगा, तो कितना आएगा 420 का 10% 42 रुपये, ठीक है 42। अब ये दोस्तों जो आया है ये और ये दोनों आपस में मिलकर क्या हुआ, दोनों आपस में मिलकर हुआ ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर, ठीक है। बात आपको क्लियर हुई। आप ये मत समझ लेना कि जो लास्ट में आता है वो ब्याज का अंतर होता, नहीं, जो यहाँ पर ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर SI के ऊपर ब्याज निकला, फिर SI के ऊपर ब्याज निकला, तो ये जो दोनों आएंगे ये आएंगे क्या, ब्याज का अंतर। दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ 62 हुआ, तो 62 जो आया हमारा कितना आया, ब्याज का अंतर आया, ठीक है। ये कितना आया यहाँ पर 62। बात यहाँ पर समझ में आई आपको। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अब यहाँ से हम SI CI कैसे निकालें, तो CI निकालने के लिए इन तीनों को, इन सबको जोड़ दीजिए, सारी की सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना हुआ 200 200 600, ठीक है। 662 रुपये, 662 रुपये क्या आएगा हमारे पास, CI आएगा। आप चाहे तो फॉर्मूले से करके देखना, यहाँ पर 662 रुपये CI निकलेगा, उसके बाद में जो अमाउंट निकलेगा 2662 रुपये, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास, क्लियर हुई बात। CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया 62 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, SI निकालना है, तो SI यहाँ से 600 रुपये आ गया। बात आपको क्लियर हुई। जो जो पूछा हमसे सारी की सारी चीजें हमने यहाँ से निकाल ली है। अब दोस्तों मैं आपको, ये तो था सेकेंड टाइप, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं, अब सेकेंड टाइप कंप्लीट कर लिया हमने। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी उलझन होगी, पर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। चलिए हम किसी और क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, निकालना तो सारी चीज़ें यही है। यहाँ पर मान लीजिए कि 4000 रुपये हमने प्रिंसिपल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर 5% मान लीजिए, 5% मान लीजिए, और यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष नहीं, 1 सही 1/2 वर्ष मान लीजिए। अब आया दोस्तों क्वेश्चन कर रहा, ये थर्ड टाइप का, ठीक है। यहाँ पर मान लिया हमने कि 1 सही 1/2 वर्ष के लिए आप ट्रिक कैसे सोल्व करेंगे, ट्रिक तो बनी नहीं है इसके लिए। अरे बिल्कुल बनी है, आप देखें तो यहाँ पर 5 मिनट सिर्फ देखना है आपको, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे इसी ट्रिक से सोल्व करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए, अभी तो हमें सारी की सारी चीजें दी हुई है, अब आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर P नहीं दिया होगा, ठीक है, R दिया होगा तो T नहीं दिया होगा। अगर T R और A दिया है तो यहाँ पर P नहीं दिया होगा। अगर P R दिया है तो T नहीं दिया होगा। अगर T दिया होगा तो यहाँ पर R नहीं दिया होगा। तो सबको निकालना होगा। अगर ये सारी चीजें दी हुई हैं तो यहाँ पर SI और CI का डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर यहाँ पर SI CI का डिफरेंस भी दिया है तो हमसे CI पूछ लेगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसका बताइए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसको बेसिक से सोल्व करें या फॉर्मूले से सोल्व करें तो बाय फॉर्मूला देख लीजिए। बाय फॉर्मूला मैं आपको इसको बता देता हूं, ठीक है। बाय फॉर्मूला तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इसको, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों P इक्वल टू दिया है 4000 रुपये, अमाउंट सॉरी हमें दिया है मूलधन 4000 रुपये, R दिया है 5%, T दिया है 1 सही 1/2 वर्ष का, और CI निकालना है। ये सारी की सारी चीजें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर से चले हम, तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दे, ठीक है। P यहाँ से 1 + R/100 की पावर T, ठीक है, की पावर T। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, आधा वर्ष भी दिया है। तो आधे वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए मैंने T यहाँ पर मान लिया 1, ठीक है। चूंकि T हमने पहले वर्ष के लिए मान लिया 1, ठीक है, तो छोटा T कितना हो जाएगा 1/2। तो यहीं पर हमने कर दिया। चलिए यहाँ से इसको ऐसा कर दीजिए, P बाहर ले लीजिए। यहाँ से मैंने क्या करा, 1 + R/100
की पावर 1/2। इस 1/2 को यहाँ ना लिखते हुए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टी। ठीक है, ठीक है, RT यहाँ पर लिख दीजिए, छोटा RT। तो यहाँ से क्या समझ में आया दोस्तों आपको, अमाउंट बराबर यहाँ पर पुट करिए वैल्यू, तो सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे 4000, यहाँ से निकलेगा 1 प्लस R कितना है 500 इंटू, यहाँ से क्या निकलेगा 1 प्लस, यहाँ से R कितना है 5 गुना 1/2 है तो 2 को नीचे लिख दूं तो 200 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये केक कर दिया अपन ने। A बराबर होगा 4000 गुना 105/100 गुना यहाँ से कितना होगा 205/200। अभी 205/200 कैसे आया, इस 200 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर तिर्यक गुणा करा तो एक में यहाँ पर आया तो 200 में प्लस 5 जोड़े हमने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 205। यहाँ पर 100 में 5 जोड़े तो 105। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे सीधे सीधे। तो यहाँ से सोल्व किया हमने तो यहाँ से क्या निकलेगा 4000 गुणा, यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20/21/20। तो यहाँ पर 21/20 पहला आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 चुकू 20, 5 एकम 5 और यहाँ पर 41/40। तो यहाँ से मैंने 40 से काट दिया तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 बचा, 20 पंजे यहाँ पर होता है 100। ठीक, अब 21 और 40, 21 और 41 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 और 41 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पर 1 4 2 6। ठीक है, 4 2 6, 4 दूने 8, 861 में 5 का मल्टीप्लाई किया हमने तो 5 एकम 5, 5 एक 30, 3 और 5 8 40, 8 5 40, 3 43, 4305 रुपये। 4305 रुपये क्या आया हमारे पास भैया, अमाउंट आया 4305 रुपये। मतलब ये सही होगा। मैं कैसे बोल सकता हूँ सही होगा भैया, क्योंकि यहाँ पर 4000 रुपये हमें प्रिंसिपल दिया था, मूलधन दिया था, तो यहाँ पर अमाउंट इससे ज़्यादा आना चाहिए, 4000 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4000 से कम आता तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ से कि हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों CI कितना निकलेगा, अब CI कितना निकलेगा भैया 4305 में से 4305 में 4000 माइनस कीजिए, 305 रुपये हमारा क्या में निकल कर आ जाएगा, CI निकल कर आ जाएगा। अब आपने तो सर ये फॉर्मूले से बता दिया, हमें तो ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक कितनी आसान है, वही ट्रिक सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस ट्रिक में, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर खत्म कर लीजिए, इसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी तो बताया आपको 1.5 वर्ष का, आगे अगर मान लो 2.5 वर्ष का आ गया, 3.5 वर्ष का आ गया, 4.5 वर्ष का आ गया, तो कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका सेम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बाय फॉर्मूला कर लिया हमने। अब मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूले से बताया था। अब चलते हमारी ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है, 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये, तो दो हमने क्या करा कि यहाँ पर 1 वर्ष है और एक आधा वर्ष है, तो 2 ही वर्ष के लिए लाइन खींच लेंगे हम, 2 वर्ष के लिए लाइन खींच लेंगे। ठीक है, खींच लिया। अब 5 वर्ष 5% यहाँ भी है तो 5% यहाँ भी कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ तक सेम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है तो एक लिखा है तो 2 बार लाइन खींचेंगे। अगर मान लीजिए 2 सही 1/2 लिखा होता तो यहाँ पर 3 बार लाइन खींचते। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। यहाँ पर 1 सही में लिखा है तो यहाँ पर 2 बार लाइन खींचना है। अगर यहाँ 2 के सही में कुछ भी लिखा है तो यहाँ पर 3 लाइन खींचना है। अगर यहाँ 3 के सही में कुछ लिखा है तो 1 बढ़ाकर खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 से 1 बढ़ाकर लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 से बढ़ाकर 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, लाइन खींच दी। अब दोस्तों जो किया था हमने 4000 का 5% निकाल लिए, 4 पंजे 20, 200 रुपये हुए। ठीक है, यहाँ पर भी 200 रुपये हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये तो था 1 वर्ष का, ये तो था 1 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर कितना था 1/2 वर्ष का। यहाँ पर कितना था 1/2 वर्ष का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का। आई बात समझ में। यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने 1/2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो गया आधा।
एक बात ये भी क्लियर हुई है, एक बात ये भी समझिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए यहाँ एक वर्ष में 200 रुपये निकल रहे हैं तो 6 महीने में कितने निकलेंगे? 6 महीने में जाहिर सी बात है 100 रुपये निकलेंगे, इसका आधा ही निकलेगा। तो ये बात क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी मान लीजिए यहाँ पर उसने बोला था कि 1/, मतलब 1.5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का तो 200 निकला, तो 1 वर्ष का कितना निकला, 6 महीने का कितना निकल जाएगा? यहाँ पर 100 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ। 5%, यहाँ पर 200 रुपये निकला, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से कितना निकला? 100 रुपये। 100 रुपये यहाँ से निकल गए दोस्तों। अब ये तो थी यहाँ से सेकेंड वर्ष की। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 वर्ष का है तो यहाँ पर 1/2 वर्ष का, तो 1/2 वर्ष के लिए कितना ब्याज निकला हमारा? 100 रुपये। अब दोस्तों ये जो ब्याज आया है पूरा का पूरा, ये किसका आया है? ये आया है SI, सिंपल इंटरेस्ट आया। बात समझ में आती चल रही हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए हम 6 महीने के लिए ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब आधे वर्ष के लिए ब्याज निकाल रहे। तो अब ये जो ब्याज निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा? 6 महीने के लिए निकलेगा। ये जो ब्याज भी निकलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? 6 महीने का। तो यहाँ भी दोस्तों 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आया हुआ उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का 5% निकाला तो यहाँ पर 100 आया। कितना आएगा? 10 आएगा भैया। 200 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 10। और इस 10 में 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि ये आधे वर्ष के लिए है। बात समझ में आ रही है? इस लाइन के बाद में जितने भी आएंगे कॉन्सेप्ट, जितने भी संख्या आएगी सबको आधा कर दीजिए। इसके बाद में जितनी भी संख्या आएगी उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। अभी तो था 1.5 वर्ष का, मैं आगे और बताऊंगा कितने वर्ष का और कैसे करना है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5। आई बात समझ में? अब ये जो 5 आया है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 आया है, ये 5 क्या आया है? ये आया है ब्याज का अंतर। क्या आया है दोस्तों? ब्याज का अंतर। आई बात समझ में? ये जो 5 आया है ये क्या आया है? ब्याज का अंतर आया है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 200, 100 और 5, मतलब यहाँ पर 305 रुपये क्या आया हमारे पास? CI निकल कर आया। 305 रुपये क्या आया? यहाँ से CI निकल कर आया। हमने बेसिक से देखा था 305 रुपये आया था माय डियर फ्रेंड्स। 305 रुपये ही आया था कि नहीं? एक बार और पीछे वीडियो करके देख लीजिए, 305 ही आया था, ठीक है। अब दोस्तों ये 305 रुपये क्या आया? CI आया। उसके बाद में अगर हम ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर कितना आया? 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया, ठीक। अब हमने कॉन्सेप्ट किससे? फॉर्मूले से भी देखा और ट्रिक से भी देखा, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो फॉर्मूला ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा बेटर होगा या ट्रिक? मैं समझता हूं कि मेरा जहां तक मानना है कि ट्रिक यहां पर बेटर रहेगी, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ट्रिक से बताऊंगा। सिर्फ आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 4,305 रुपये। 4,305 रुपये क्या आ जाएगा? यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो आप एक बार और देख लेना इसको। अगर नहीं हुई है तो आगे देखते रहना, मैं आपको फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो था 1.5 वर्ष का। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा, वो सवाल मैं बता दूं या आप ही बताएंगे कमेंट में लिखकर? तो यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों, वो आपके मन का सवाल क्या है। आपके मन का सवाल ये है कि भाई साहब आपने ये जो 1.5 वर्ष का करा है, अगर इसी क्वेश्चन में आप कुछ भी चेंजेस ना करें, इसी क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंजेस ना करें और ये बोल दें यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस कर दे कि यहाँ पर 2 सही 1/2 वर्ष का निकाल कर बताइए, तो आपने यहाँ पर 2 सही 1/2 वर्ष का CI निकाल कर बताइए, तो क्या निकलेगा? आपने 1.5 वर्ष का निकाल लिया, आपने कहीं पढ़ लिया होगा और यहाँ में बता दिया, ठीक है। नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चल रहा हूँ और अच्छे से क्लास लेकर चल रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाता चलूँगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मेरे यहाँ से छूटेगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया उसने 2 सही 1/2 2.5 वर्ष के लिए दे दिया। मान लीजिए 2.5 वर्ष के लिए हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये का, तो कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको वो जो
बेसिक ट्रिक है हमारी। बेसिक ट्रिक मतलब जो फॉर्मूला है उसको करके नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको डायरेक्टली ट्रिक से करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 4000 रुपये है, ठीक है, 4000 रुपये यहाँ पर दिया है। तो 4000 रुपये देने के बाद में अब हम करना क्या है, हमें करना वही है जो हमें करना था। क्या करना था भैया, करना ये था कि यहाँ से 2 था तो मैंने क्या बोला था, 3 डंडे लगा लेना है। 3 डंडे लगा लिए, 1 2 और ये 3 लाइन खींच ली, ठीक है। अब ये भी 5% के लिए है, ये भी 5% के लिए है और ये भी 5% के लिए है, ठीक है। बात समझ में आई। 5% इसका निकाला 200 हुआ, 5% इसका निकाला 200 हुआ। कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड होने वाला है। तो चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट है हमारा, चौथे नंबर का टाइप है, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए 200 यहाँ भी आया, 200 यहाँ भी आया और 200 यहाँ भी आएगा, ठीक है, 200 यहाँ भी आएगा। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। कैसी जल गई होगी, 200 अगर यहाँ पर आया है तो 2 का डिवाइड देना है। क्यों देना है, क्योंकि ये आधे वर्ष के लिए है। 2 वर्ष के लिए तो पूरा पूरा ब्याज निकलेगा, लेकिन जो लास्ट में निकलेगा वो आधे वर्ष के लिए निकलेगा, ठीक है, 6 महीने के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 रुपये। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे क्या करते हैं हम, अगले वर्ष के लिए, तो अगले वर्ष के लिए इस पर भाई साहब पर ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर ब्याज निकाल दिया मैंने 5%। 5% अगर 200 का ब्याज निकालूंगा मैं तो कितना निकलेगा, 5% अगर 200 का ब्याज निकालूंगा तो यहाँ पर 10 निकलेगा, ठीक है। ये तो था सेकेंड वर्ष के लिए। अब इसके बाद में जितने भी इधर निकालेंगे हम ब्याज, जितने भी ब्याज निकलेंगे, जितनी भी संख्या आएगी, जितने भी वर्ष आएंगे, कुछ भी आएंगे, यहाँ पर 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैंने ट्रिक के अंदर ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स इसको डब्बे में डालिए, ये जो दोनों को है इनको डब्बे में डालिए। सेकेंड ईयर के लिए अगर हमें ब्याज निकालना है तो इन दोनों को डब्बे में डालना है। उसके बाद में इसका फिर से हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। इन सबको जोड़कर हमें 5% निकालना है। तो इन सबको जोड़ा हमने कितना, 2 2 400, 410 रुपये, 410 रुपये, ठीक है। 410 रुपये का हमें 5% निकालना है। तो 5% हमने निकाला तो यहाँ से क्या निकलेगा, इससे काट दीजिए, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 को 20, ठीक है। और यहाँ पर एक कितना बचा, 10। तो यहाँ पर 20.5। अभी 20.5 आया तो मैंने क्या बोला था, यहां से जितनी भी संख्या उधर आएगी उसमें 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 का डिवाइड दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 0, यहां से कितना निकलेगा, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 10.25, 10.25 हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा लास्ट ईयर का, ठीक है। लास्ट ईयर का ब्याज निकल जाएगा इन सबको मिलाकर। अब दोस्तों ये और ये मतलब 10.25 और 10, ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या होते हैं, ये दोनों कंबाइंड रूप से होते हैं CI माइनस SI। ये क्या लिख दिया भैया, ब्याज का अंतर बोलते हैं इसको भैया, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज का अंतर। क्लियर हुआ दोस्तों, बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात। अब दोस्तों यहां से हमने देखा कि अगर हमें SI निकालना है तो SI क्या निकलेगा, यहां से यहां तक की जितनी भी संख्या है, पहली लाइन वाली जितनी भी संख्या है, इनको जोड़ देंगे तो यहां से हमारा SI निकल कर आ जाएगा 200, 200, 400 और कितना हो जाएगा, 500 रुपए क्या आ जाएगा हमारे पास, SI आ जाएगा। अब बात आती है CI की। तो CI कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां से तो यहां तक पूरा जितना भी तामझाम है, यहां से तो ये जो निकाला हमने सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा CI। तो 200, 200, 400, 100, 500, 510 और 510 यहां पर 10.25, 20 यहां पर कितना हो जाएगा, 520.25, 520.25 जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, CI निकल कर आएगा। अब आप खुद देख लीजिए, यहां पर इसको निकालिए, CI और SI को निकालिए, सॉरी हाँ, CI और SI का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो CI और SI का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 20.25 आना चाहिए। 20.25 तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10, 20.25 आया कि नहीं आया। 500 में से 520.25 को अगर माइनस किया जाए तो 20.25 हमारा उसका अंतर निकल कर आ जाएगा। किसका अंतर निकल कर आ जाएगा,
SI और CI का अंतर निकल कर आ जाएगा। यहां से इतनी बात समझ में आई दोस्तों आपको। और अब क्या बचा है निकालने के लिए, अमाउंट बचा निकालने के लिए। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट भैया इसमें जोड़ देंगे तो 4520.25 जो आया, क्या आया हमारे पास, इसका अमाउंट निकल कर आया। अब आपको बात क्लियर हुई दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हुई हमारी, जो हमारी बटे में, सही बटे में आती है या फिर आधे वर्ष में आती है, टुकड़ों में वर्ष में आती है, तो आप इस ऐसी चीज़ों को भी क्लियर कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण, कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन के टाइप लेकर आऊँगा, जो आपने देखे तो होंगे लेकिन आपको उनको करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा आपसे वादा है डियर फ्रेंड्स। अगर आपको सारी की सारी चीज़ें, इस क्लास की सारी कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।